ये राफजी की औलादे सहाबा के दौर से लेके आज तक इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। कुरान की सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है, वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। ये राफजी की औलादे सहाबा के दौर से लेके आज तक इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। कुरान की हर आयत हमारा ईमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस सही हदीस हमारा ईमान है। इंसानियत के लिए, 700 करोड़ दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए तो फायदेमंद, सलामती, शांति, उन्नति वाली है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी और सबके लिए सलामती और शांति उन्नति वाली है। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम रिजवी, यहूदी का पिल्ला, राफजी की औलाद, ये कह रहा है कि कुरान में चंद आयतें ऐसी हैं जिससे आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म फैलता है, इसीलिए वो आयतों को निकालो बोलकर सुप्रीम कोर्ट गया है। 26 आयतों को निकालो कह रहा है। ये राफजी की औलादे सहाबा के दौर से लेके आज तक इस्लाम और मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। मुसलमानों जागो, दुनिया भर के और 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी भाइयों जागो। ये राफजी, संघी, दोनों शैतान की औलादे सिवाय देश में बर्बादी लाने के, दुनिया में बर्बादी लाने के आज तो कोई सही काम नहीं कर सके। कुरान की हर आयत हमारा ईमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस सही हदीस हमारा ईमान है। इंसानियत के लिए, 700 करोड़ दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए तो फायदेमंद, सलामती, शांति, उन्नति वाली है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी और सबके लिए सलामती और शांति उन्नति वाली है। रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया एक ही इलाह और रब की तरफ से कलाम, आखिरी कुरान, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, शिफा, हिदायत के सिवा कुछ नहीं। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। दहशतगर्द जो है, आतंकवादी जो है, शैतान के बेटे जो है, संगी या राफजी, वो कुरान से नफरत करते हैं कि कुरान में इंसाफ है। इनके खिलाफ जो जालिम है एक्शन लो बोलकर कुरान कहता है। इसलिए ये लोग कुरान से हैबत खाते हैं, इसीलिए कुरान से हैबत खाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म दिया जालिमों के खिलाफ कुरान में। मासूमों को बचाओ बोले, जालिमों पर एक्शन लो बोले, इसीलिए ये लोग डर जाते हैं कुरान से, नफरत करते हैं कुरान से। इसीलिए मैं कहता हूं, आइए सब पढ़िए कुरान को तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और आगे उसके अंदर अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज अदा करना,
शराब, सूद, जिना, हरामबाजियों, कत्ल, गारतगिरी, आतंकवाद से बचना, इन तमाम के उसूल दिए गए हैं। हां, शैतान और शैतान के मानने वाले रावण और उनके पिल्ले जो वसीम रजवी जैसे है रावजी या दूसरे संघी है, इन आतंकवादियों से कैसा टक्कर लेना, कैसा इनके आतंकवाद को रोकना, कैसा देश और दुनिया में शांति उन्नति फैलाना, ये तमाम चीजें कुरान में हैं। इसीलिए शैतान भी कुरान से नफरत करता है, शैतान की, रावण की औलादें भी कुरान से नफरत करती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मुसलमान, कुरान हदीस वाला और हर तबके का, साथ में वो तमाम गैर मुस्लिम जो अमन पसंद है, कुरान से मोहब्बत करते हैं। गैर मुस्लिम भाई बोलते हैं हमारे पास कुरान का कानून लाओ, सऊदी अरब के जैसा हमारी बहनों की, बेटियों की हिफाजत के लिए, हमारी जानो माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए भारत में कुरान का कानून लाओ। गैर मुस्लिम भाई बहन बोलते, देखो हिंदू भाई बहन बोलते। सऊदी कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ की सजा होती है वो इंडिया की सजा होनी चाहिए। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए? सऊदी अरब की तरह एक सजा होनी चाहिए उसको। यहाँ पर सजाए मौत होनी चाहिए, जैसे अरब में होती है वैसे यहाँ भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए ये चीज। ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनका तो यही सजा है कि सजाए मौत हो उन्हें। जी मौत की सजा होनी चाहिए जो सऊदी अरब में है। की सजा तो मौत ही होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही उसे मार देना चाहिए। अगर पुलिस पकड़े या कोई भी 3 दिन के अंदर उसे मार देना चाहिए। ये लूट मार जो हो रहा है, जैसे सऊदी अरब में नहीं है, यहाँ भी वैसे कानून होने चाहिए। जैसा सऊदी अरब में कानून बनाया गया, सेम उसी तरह कानून हमारे इंडिया में ही लागू करनी चाहिए। इंडिया में एक बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी भी औरत को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। कहीं पे भी, किसी भी मोड़ पे कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बाहर का कानून होना चाहिए जिसके लिए सऊदी अरब की तरह जैसे सजाए मौत होनी चाहिए, खुले आम उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। मैडम, जैसे अभी पूरे देश भर में जो रैप को लेकर घटनाएं घट रही है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी देश की सरकार को एक ऐसा कानून लागू करना चाहिए कि जैसे सऊदी अरब का कानून है कि वह तत्काल 3 दिनों के अंदर मौत की सजा सरेआम आम जनता के बीच दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो भी नियम कायदे कानून हमारे देश में लागू होंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में से इसी घटना को जो अंजाम देता है वो उसकी रूह कांप उठेंगी और वो शायद इस घटना को अंजाम देने से पहले वो इस बात में सोचेगा कि यार मेरा अंजाम क्या होगा। देखिए सऊदी अरब में अमन, सलामती, शांति, उन्नति, जानो माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत किस वजह से? कुरान के अहकाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अहकाम की वजह से। इसलिए आइए एक रब अल्लाह की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ और अल्लाह के आखिरी कलाम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस की तरफ, ताकि दुनिया में तमाम को शांति उन्नति मिले और आखिरत में तमाम को कामयाबी और स्वर्ग मिले। इससे दूर जाएंगे तो दुनिया में बर्बादी, आखिरत में बर्बादी। ये बात शैतान और शैतानी टोले भी समझ जाएं, वरना दुनिया में जिल्लत है, बर्बादी है, आखिरत में भी जिल्लत और बर्बादी रहेंगी। याद रख लो।